हेलो दोस्तों, अ वार्म वेलकम टू एलिट एलिमेंट्स ऑफ ड्रामा की सीरीज में आज हम एपीलॉग की बात करने जा रहे हैं दोस्तों। फर्स्ट ऑफ ऑल वील गेट एक्वेंटेड विद द पॉइंट्स एसोसिएटेड विद एपीलॉग एंड फिर एपीलॉग पर लिखे अपने शॉर्ट नोट को समझेंगे दोस्तों। सो लेट्स बिगिन आवर टुडेज एलिमेंट ऑफ ड्रामा, एपीलॉग। एपीलॉग वर्ड ग्रीक लैंग्वेज के वर्ड एपीलॉगस से बना है दोस्तों, और एपीलॉगस का अर्थ होता है कंक्लूजन और वाइंडिंग अप समथिंग, जिसे हिंदी में हम उपसंहार कहते हैं दोस्तों। एपीलॉग के मीनिंग को जान लेने के बाद वन थिंग दैट इज क्वाइट क्लियर इज दैट एपीलॉग का प्रयोग लिटरेरी वर्क के अंत में ही होता है दोस्तों। ये कोई स्पीच या कुछ वर्ड्स हो सकते हैं जो किसी नैरेटर कैरेक्टर या कोरस द्वारा लिटरेरी वर्क के एंड में सीधे सीधे ऑडियंस को संबोधित करते हुए बोले जाते हैं। इस प्रकार से देखें तो एपीलॉग एक दूसरे एलिमेंट ऑफ ड्रामा, जिसको हम प्रोलॉग कहते हैं, का अपोजिट है दोस्तों, क्योंकि प्रोलॉग का मतलब होता है इंट्रोडक्शन एंड एपीलॉग मीन्स कंक्लूजन। सो वी कैन डिफाइन एपीलॉग इन द फॉलोइंग वर्ड्स। एन एपीलॉग इज यूजुअली अ शॉर्ट स्पीच गिवन बाय अ नैरेटर कैरेक्टर और कोरस एड्रेसिंग द ऑडियंस डायरेक्टली एट द एंड ऑफ द प्ले। अर्थात एपीलॉग सामान्यतः एक छोटा सा भाषण या कुछ शब्द होते हैं जो किसी नैरेटर कैरेक्टर या कोरस द्वारा नाटक के एंड में ऑडियंस को सीधे सीधे संबोधित करते हुए बोले जाते हैं। आइए अब उन पर्पजेस को जान लेते हैं जिन्हें एपीलॉग लिटरेरी वर्क के एंड में आकर सर्व करता है। एपीलॉग में सर्व मैनी पर्पजेस फ्रेंड्स। पहली चीज़ तो एपीलॉग किसी भी नाटक या किसी भी लिटरेरी वर्क की कहानी को एक क्लोजर देने का काम करता है, उसे वाइंड अप करने का काम करता है। और दूसरी चीज़, वो उन क्वेश्चंस का भी जवाब देने की कोशिश करता है जो कि नाटक की घटनाओं में नहीं दिए गए होते हैं और ऑडियंस के माइंड में अभी भी चल रहे होते हैं। एपीलॉग का प्रयोग ऑडियंस को ये बताने के लिए भी किया जाता है दोस्तों कि उस पर्टिकुलर लिटरेरी वर्क से उन्होंने क्या सीख ली, अर्थात उस नाटक ने उन्हें कौन सी मोरालिटी सिखाने का काम किया है। एपीलॉग का अगला पर्पज है ऑडियंस को नई या फ्यूचर में होने वाली उन घटनाओं से रूबरू कराना जो कि इस नाटक के खत्म होने के भी बाद घटित हुई थी। And the last important purpose of epilogue is to make the publicity of the play. इसके द्वारा नाटक का प्रचार भी किया जाता है, ऑडियंस को उस पर्टिकुलर लिटरेरी वर्क को लाइक करने के लिए प्रेरित किया जाता है दोस्तों। जैसा कि हम शेक्सपियर के नाटक एज यू लाइक इट में भी देखते हैं। एज यू लाइक इट और द टेम्पेस्ट शेक्सपियर के वो फेमस वर्क्स हैं दोस्तों जिनमें हमें पॉपुलर एपीलॉग्स देखने को मिलते हैं। एज यू लाइक इट में एपीलॉग नाटक की हीरोइन रोजालिंड द्वारा बोला जाता है और प्रॉस्पेरो के वर्ड्स द टेम्पेस्ट का एपीलॉग बनाने का काम करते हैं। टुवर्ड्स द एंड ऑफ द प्ले एज यू लाइक इट, रोजालिंड मोटिवेट्स द ऑडियंस टू लाइक द प्ले, और इसमें वो कहती है कि जैसे अच्छी वाइन को पब्लिसिटी की ज़रूरत नहीं होती है, वो तो खुद ब खुद बिकती चली जाती है, ऐसे ही अच्छे नाटक को एपीलॉग की ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन क्योंकि फिर भी वाइन का प्रचार किया जाता है, इसीलिए हम भी इस नाटक का प्रचार करेंगे और आप लोगों से आह्वान करेंगे कि आप हमारे इस नाटक को पसंद करो। इसके बाद ऑडियंस में उपस्थित
विमेन को संबोधित करते हुए रोजालिंड कहती है वो इस नाटक को उतना ही पसंद करें जितना कि वो अपने हस्बैंड्स को करती हैं। और फिर वो मैन को संबोधित करते हुए उनसे कहती हैं कि आपको भी हमारा नाटक उतना ही पसंद करना पड़ेगा जितनी पसंदगी आप अपनी वाइफ्स के लिए रखते हो। इस प्रकार हमारा नाटक मैन और विमेन सबके द्वारा पसंद किया जाएगा। और जस्ट बिफोर द क्लोज ऑफ द टेम्पेस्ट प्रॉस्पेरो ये वादा करता है दोस्तों कि अब वो अपनी मैजिक वैंड फेंक देगा और आगे से कोई भी जादू नहीं करेगा। और उसने अब उन सब लोगों को माफ़ कर दिया है जिसने कि उसे चोट पहुंचाई थी। फिर वो ऑडियंस से कहता है कि अब मुझे इस आइलैंड से रिलीज़ कर दो, ये आइलैंड मेरे लिए प्रिजन की तरह है और अब मैं अपने घर नेपल्स जाना चाहता हूँ। और तालियों की गड़गड़ाहट या आप लोगों द्वारा की गई तारीफ मेरे लिए सिग्नल होगा कि आपने मुझे आज़ाद कर दिया। अब अपने एपिलॉग पर लिखे शॉर्ट नोट पर आ जाते हैं दोस्तों। द वर्ड एपिलॉग हैज़ बीन डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड एपिलॉगस which means conclusion. Epilogue is opposite to prologue, as prologue comes right in the beginning of the literary work while epilogue comes right at the end. Epilogue is spoken by a narrator character or a chorus. It is addressed to the audience. We can define epilogue in the following words. An epilogue is usually a short speech given by a narrator character or chorus addressing the audience directly at the end of the play. The word epilogue ग्रीक वर्ड एपिलोगस से डिराइव किया गया है और इसका अर्थ होता है कंक्लूजन यानी कि उपसंहार। एपिलॉग प्रोलॉग का अपोजिट होता है क्योंकि प्रोलॉग किसी भी लिटरेरी वर्क के स्टार्टिंग यानी कि शुरुआत में आता है और एपिलॉग बिल्कुल एंड में। एपिलॉग को किसी नैरेटर कैरेक्टर द्वारा भी बोला जा सकता है या फिर किसी कोरस के द्वारा। एपिलॉग सीधे सीधे ऑडियंस को एड्रेस्ड होता है। इसमें ऑडियंस को संबोधित करके उनसे डायरेक्टली बात की जाती है और एपिलॉग की डेफिनेशन हम इन वर्ड्स में दे सकते हैं। एक एपिलॉग एक छोटी स्पीच होती है जो किसी नैरेटर कैरेक्टर या कोरस द्वारा ऑडियंस को सीधे सीधे संबोधित करते हुए नाटक के एंड में दी जाती है। नेक्स्ट पैराग्राफ, एपिलॉग में सर्व मेनी पर्पजेज। एपिलॉग ब्रिंग्स क्लोजर टू द स्टोरी एंड आंसर्स एनी रिमेनिंग क्वेश्चंस in the minds of the audience. Epilogue can be used to tell the audience what they have learnt from the literary work. Epilogue sometimes tells the audience new or future events that took place after the end of the play. Epilogue sometimes encourages the audience to like the play as we see in Shakespeare's comedy As You Like It. एपिलॉग कई सारे पर्पजेस को पूरा करता है। एपिलॉग स्टोरी को समाप्त करने का काम करता है और उन बचे हुए प्रश्नों का भी जवाब दे देता है जो ऑडियंस के दिमाग में चल रहे होते हैं। एपिलॉग का प्रयोग हम ऑडियंस को ये बताने के लिए भी करते हैं कि उस पर्टिकुलर लिटरेरी वर्क से ऑडियंस को क्या सीख मिलती है। और कभी कभी एपिलॉग ऑडियंस को न्यू या फ्यूचर इवेंट्स के बारे में बताता है जो कि नाटक के एक्शन के ख़त्म होने के बाद घटित हुई थी। और इसके अलावा एपिलॉग कभी कभी ऑडियंस को एनकरेज भी करता है कि वो उस पर्टिकुलर लिटरेरी वर्क को पसंद करें, जैसा कि हम
एज यू लाइक इट में देखते हैं। नाउ नेक्स्ट पैराग्राफ, टूवर्ड्स द एंड ऑफ द प्ले एज यू लाइक इट, रोजालिंड द हीरोइन ऑफ द प्ले appeals the audience to like the play when she says, if it be true that good wine needs no bush, it's true that a good play needs no epilogue. Yet to good wine they do use good bushes. Then she says, I charge you, O women, for the love you bear to men, to like as much of this play as please you, and I charge you, O men, for the love you bear to women. अगर ये बात सत्य है कि गुड वाइन को किसी भी बुश यानी कि टैवर्न और बार की ज़रूरत नहीं होती है, वैसे ही गुड प्ले को किसी एपिलॉग की ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन फिर भी गुड वाइन के लिए हम बुशेस का प्रयोग करते ही करते हैं। इसीलिए अगर हम अपने नाटक को लोकप्रिय बनाने के लिए अपील करेंगे तो वो भी गलत नहीं होगा। इसके बाद वो कहती है, ओ महिलाओं, मैं आपसे आह्वान करती हूँ कि हमारे नाटक को उतना ही पसंद करो जितना पसंद आप अपने हस्बैंड्स को करते हो। और फिर वो आदमियों की तरफ मुड़कर कहती हैं कि ओ पुरुषों, तुम भी हमारे नाटक को उस प्रेम के वास्ते प्रेम करो जो प्रेम तुम अपने दिलों में अपनी वाइफ्स के लिए रखते हो। इन शेक्सपियर्स द टेम्पेस्ट एपिलॉग इज अटर्ड बाय प्रोस्पेरो। प्रोस्पेरो कम्स अलोन ऑन स्टेज, इन्फॉर्म्स दैट ही हैज थ्रोन अवे हिज मैजिक वैंड and requests the audience to free him from the island. शेक्सपियर के नाटक द टेम्पेस्ट में एपिलॉग को प्रोस्पेरो के द्वारा बोला जाता है। प्रोस्पेरो स्टेज पर अकेला आता है और सूचना देता है कि उसने अपनी मैजिक वैंड और मैजिक संबंधी किताबों को फेंक दिया है। अब वो ऑडियंस से रिक्वेस्ट करता है कि वो उसे इस आइलैंड से फ्री करने की कृपा करें। विद दिस आई एंड टुडेज क्लास फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच।